राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 63 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 7 - 4√3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। तो देखो एक्स तो यहाँ पे गिवन हमें यहाँ पे एक्स 1/x की वैल्यू चाहिएगी। तो 1/x के लिए हम इसको नीचे लिख देंगे 7 - 4√3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 7 + 4√3 डिवाइड बाई 7 + 4√3। अब देखो नीचे, अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस में 4√3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, ये आ गया 1। तो नीचे तो 1 बच जाएगा, 1/x की वैल्यू बच गई ये। अब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक दो 7 - 4√3 और प्लस का 7 प्लस का 4√3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, सिंपल आ गई 14। और अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। और फॉर्मूले में क्या आएगा 1 + x² + 2 आएगा। अब ये 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 194 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पहले ही चेक कर लेना आप लोग इसमें, जैसे 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर दूसरे नंबर का, अगर गैप 1 आए ना और फिर x + 1/x पूछे, तो सीधा जो बड़ी वाली वैल्यू है ना उसको 2 बार ऐड कर देना। ठीक है, और अगर माइनस का पूछे तो जो स्मॉलर वाली वैल्यू है उसको 2 टाइम्स ऐड कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा स्टडी द टेबल एंड गिवन टेबल दी हुई, गिवन टेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब मेल और फीमेल जो अपीयर्ड हुए हैं, और उसमें से क्वालिफाइड वाले दिए हुए हैं 2 स्टेट के, और कुछ कुछ वैल्यू मिसिंग है उसमें, मिसिंग वैल्यू दी हुई है। ये रिवाई टेबल स्टेट, इस एक्स स्टेट से कितने अपीयर हुए और क्वालिफाई कितने हुए और जेड से कितने हुए। अच्छा, हमें क्या बताना है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम एक्स इन 2010 द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल इज़ 5:7। तो इसकी हमें दी नहीं हुई है, हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द नंबर अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010। अच्छा, ये बताना हमें, मतलब कितने अपीयर हुए थे। अब देखो 60% तो है जो क्वालिफाई करे हैं, और क्वालिफाइड में से जो है मेल और फीमेल क्वालिफाई उनकी रेशो दी हुई है 7:5:7। ठीक है, और जो फीमेल क्वालिफाई हुई उसकी दी हुई है 168। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो एक्स मान लिया, उसके 60% क्वालिफाई हुए हैं, और उन 60% में से 5:7 में मेल फीमेल है, तो फीमेल कितनी 7 और टोटल कितने हुए 12। ठीक है, और उसी की वैल्यू देखो ये दी हुई है 168, तो ये गया 5 बार, और 7 से काटा तो 2, 14 पे गया, फिर 2 बच गया, 24 पे गया, 24 से इसको काट दिया 20, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 24 दूनी 48, यानी कि 480 कैंडिडेट उसमें अपीयर हुए होंगे। ऑप्शन नंबर बी। देखो देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 480। कह रहा है ना, आर्टिकल मार्क फॉर ₹275 इज सोल्ड एट अ 5% डिस्काउंट, द सेलर स्टिल गेन्स 4.5% डिस्काउंट, व्हाट डिड ही पे फॉर इट। तो देखो कैसे करेंगे, 5% डिस्काउंट है, उसकी वैल्यू होगी 1/20, यानी कि जैसे देखो यहाँ CP लिखते हैं, यहाँ MP, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया 20 का, तो 20 का सामान उसने बेच दिया 19 पे। अब उसको गेन हो रहा है 4.45% का, और 4.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 45 की तो हो जाएगी 9/20, और लेकिन पॉइंट है तो और जीरो आ जाएगी, यानी कि 200 का सामान, अब ये गेन है तो गेन होगा कॉस्ट प्राइस पे, 200 का सामान उसने बेचा है 209 पे। ठीक है, अब देखो दो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ रही है, हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, 209 बनाना है इसको, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो ये बन गया कितना 220 बन गया, और ये बन गया 200। ठीक है, अब हमें बताना क्या, व्हाट डिड ही पे फॉर इट, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हमारे अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का रेशो आया ना, वो कॉस्ट प्राइस तो उसका 200 और मार्केट प्राइस है उसका 220, तो रेशो ले लेते हैं, तो 10:11 आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 275, मार्केट प्राइस की वैल्यू दी है 275, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना पे जाएगा 2 पे जाएगा, फिर पे जाएगा 5 पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस की क्या वैल्यू रही होगी 250। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और उसके अंदर कह रहा है 2 मीडियंस है, AD मीडियन है और BE मीडियन, इंटरसेक्ट
एट ए जी एट राइट एंगल। तो जी पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और जो ए डी मीडियन है ना वो 12। अब देखो जो मीडियन होती है ना वो जिस पॉइंट पे ये कट करेगी ना वो उसको 2:1 में बांटता है, यानी कि ए जी से रेशो जी डी का क्या होगा 2:1। ऐसे ही जो बी जी से रेशो होगा जी ई का वो भी क्या होगा 2:1। ठीक है। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी है बी ई की 9 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करा। अब ऐसे ही ए जी और जी डी को डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू है 12, तो ये डिवाइड करने पे आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है ए बी की वैल्यू। तो ए जी और बी जी ये 90 डिग्री, तो ये 8 दिया और ये 6 दिया, कितना आ जाएगा 10 ट्रिपलेट से। देखो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये हमारा बी, ये ए और ये है जी। तो ये आ गया हमारा 6, ये आ गया 8, तो ये कितना बच जाएगा 10 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कोड ऑफ द लार्जर अमंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है। और एक है जिसमें कोड दे रखी है बड़े वाली सर्कल पे, वो क्या है टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे। ठीक है। अब देखो ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर, और इसका पूरी कोड की लेंथ है 20, तो ये कितनी रह जाएगी 10। अब देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं, आर स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा बड़े आर के स्क्वायर के। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर वो आ जाएगा 10 स्क्वायर। और देखो जब भी हमें ये वाला रीजन इसमें फाइंड आउट करना है, देखो यही पूछा ना व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन बिटवीन टू सर्कल्स। हाँ, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम 10 का स्क्वायर रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा पाई इंटू में 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैट द फाइंड द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 80। तो देखो सम दे रखा हमें 80, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है 5, तो इससे डिवाइड करें ये आ गया 16। और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं हमें, मतलब बीच वाला नंबर होता है हमारा एवरेज, तो इसके 2 नंबर इधर रहे होंगे 2 इधर, तो हमें लार्जेस्ट नंबर बताना। तो और कॉन्जिक्यूटिव है तो लगातार वाले, तो यानी कि जो हमारा लगातार वाला नंबर आएगा वो आएगा 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्या कह रहा है इन एन एम्प्लॉय इनकम इज 72,000, द अमाउंट ही स्पेंड इज 40% हायर देन हिज सेविंग, देयरफॉर हिज सेविंग इज। तो देखो क्या कह रहा है कि वो 40% ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करा, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, और 40% ज़्यादा करा तो ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि अगर सेविंग उसकी 5 है तो वो खर्चा कितना कर रहा होगा 5 और 2 7 का ये एक्सपेंडिचर कर रहा होगा। अब देखो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर क्या होता है अपना इनकम होता है। तो 5 और 7 12, 12 की वैल्यू हमें, और क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है 72,000, तो ये आ गया 6 टाइम्स, मतलब 6,000 आ गया। और सेविंग है हमारी 5 रेशो में, तो 6×5 = 30। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा मतलब उसकी सेविंग पूछी थी हमसे, तो वो कितनी हो जाएगी 30,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टैंक ए कैन फिल द पाइप इन 4 आवर्स, बी इन 6 आवर्स। तो ए है और बी है, ये 4 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में। अब क्या कह रहा है और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 12 आ गया, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2 की। एट 8 AM पाइप ए वाज ओपनड एंड व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 9 PM। अब देखो पहले 8 बजे पाइप ए को चालू कर दिया, यानी कि उसने 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर दिया। अब बचा कितना है 9, और अब 9 बजे दोनों पाइप को चालू कर दिया, और उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5 की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.8। ठीक है, क्या आ गया 1.8, और 1.8 का मतलब क्या हो गया 9 बजे से चला था 1 घंटा, तो पूरा 10 बजे, और 0.8 का मतलब कितना हो जाएगा 48 मिनट। देखो क्योंकि 10 मिनट 10 अगर होता जब ये पॉइंट पूरा हो जाता तो 1 बन जाता, आगे 2 आ जाता। लेकिन अब हमें जो 60 मिनट्स है ना उसको कितने डिवाइड करना है 10 टाइम्स में, और उसमें से फिर 8 की वैल्यू निकालनी, तो वो कितनी आ जाएगी अपनी 48। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटे और 48 मिनट में वो पूरा टैंक भर जाएगा। ठीक है,
देखो क्या कह रहा है, रमेश परचेज 130 बुक्स एट द रेट ऑफ 200 ईच एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट रेट 300 ईच, 1/5 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 350 एंड द रेस्ट एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो हाफ बुक्स को उसने बेचा है, हाफ मतलब जैसे 130 बुक टोटल थी तो 65 हो गई, और उसके फिर 1/5 इसके 1/5 कितना हो जाएगा, 5 से गया 2 पे 2, 26 आ गया, और बची हुई कितनी रह गई, अब 39 बची हुई रह गई। ठीक है, तो ये मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी, तीन टाइप्स की बुक हो गई। ठीक है, नहीं बुक तो सेम ही है लेकिन वो अलग अलग इतने 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 में बांटी उसने। अब देखो आधे वाली को बेचा है 300 पे, और 1/5 वाली को बेचा है 350 पे, और लास्ट वाली को बेचा उसने 200 पे। ठीक है, तो अब बुक्स का रेशो ले लेते हैं, ये 5 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। ठीक है, बस हमें प्रॉफिट से मतलब है ना, तो हम प्रॉफिट निकाल देंगे। तो देखो ये उनका रेशो हो गया बुक्स का। ठीक है, अब देखो, अब 5 × 3 1500, प्लस में 350 × 2 700, प्लस में 200 × 3 600, और डिवाइड बाई क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ हमने कितनी मानी है, 5 और 2 10 हो गई टोटल बुक्स। तो कितना आ जाएगा टोटल, 13 हो गया, 7 और 6 13, 13 और 28, 28 होगा 280 आ गया। ठीक है, अब देखो, और बुक्स कितने की थी, 200 रुपये की, ये हमने एवरेज निकाल दिया। ये यहाँ पे एक बुक 200 की थी और बिक कितने की रही है, 280 थी, तो फ़ायदा कितना हो रहा है, 80 रुपये का, कितने पे, 200 पे, इंटू में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 40% का क्या हो गया उसको, प्रॉफिट हो गया। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसी रेशो में इनको लें, हम सिंपलेस्ट रेशो में लेके तब सॉल्व करेंगे इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो देखो मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों नंबर्स का, यानी कि 12.96 इंटू में 0.16, डेसिमल हटा लेते, नीचे आ जाएगा 100 × 100, तो 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ मतलब रूट के अंदर 2 टाइम्स होती है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 36 का, और ये है अपना 4 का। अब इसको लिख सकते हैं हम 9 × 4, तो 4 2 बार हो गया, तो 4 भी बाहर आ जाएगा। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, ये 36 तो इसका डायरेक्ट रूट है, तो ये तो डायरेक्ट बाहर ही आ जाएगा 36, और यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे ये तो। इसका फर्दर मैंने ऐसे ही रूट कर दिया। तो देखो 36 चौका कितना हो गया, 144, और नीचे कितना था 100, तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1.44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जो रूट से बाहर आएगा उसको लिख लेंगे, मैंने उसका फोर्थ रूट कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ईच ऑफ रवि एंड कविता हैड सम मार्बल्स, कविता हैड 12 मोर मार्बल्स देन रवि हैड, इफ ईच ऑफ देम हैड वन मोर मार्बल then 3 times the number of marble Kavita would have been equal to 4 times the number of marbles Ravi would have had. How many marbles did Kavita have actually? तो देखो कैसे करेंगे, रवि है कविता है, हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में कविता के पास 12 मार्बल्स ज़्यादा है, तो इसके पास मान लेते हैं हम रवि के पास x मार्बल्स है। ठीक है, और कविता के पास है कितने, x + 12। एक सेकेंड में इस पिक्चर को थोड़ा, एक सेकेंड। तो देखो क्या कह रहा है, जैसे रवि के पास x मान लिया, कविता के पास उससे 12 ज़्यादा, x + 12 हो गए। ठीक है, अब कह रहा है ईच वन ऑफ देम हैड वन मोर मार्बल्स, अगर दोनों के पास एक एक मार्बल एक्स्ट्रा होता है तो x + 13 हो गया, तो क्या होता है, तो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ कविता वुड बी देन इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स रवि। अब रवि के 4 गुना और कविता के 3 गुना इक्वल हो जाते जब हम एक एक मार्बल उनको एक्स्ट्रा दे देते। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, 4 यहाँ पे आ गया 3x, प्लस में 13 थी 39, तो ये इधर आके x हो गया, 3x माइनस हो गया, ये उधर जाके माइनस का 35, यानी कि रवि के पास तो 35 मार्बल्स आ गए। हमें पूछा कि इसका कविता के पास कितने, तो 35 और 12 47, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो
छः चौक 24 और एक 25/6 और डिवाइड बाय है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/25, तो 25 से 25 कैंसिल। अब इनटू में है 75, पहले ये डिवाइड, ये पहले ये सॉल्व करेंगे। ऑफ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 5 से काटा 25 बार गया, ठीक है। अब 75 डिवाइड बाय 25 है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इनटू में 3 चला गया और ये अब कट के 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल एट आर। एक सेकंड में इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। फिर हमें ऐसे दिया हुआ है पी क्यू आर, आर पे राइट एंगल और पी क्यू की वैल्यू 29 है, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर की वैल्यू 21 और पी क्यू आर की वैल्यू थीटा दी हुई है और हमसे वैल्यू पूछे इसकी। तो देखो ये ट्रिपलेट है, हमें पहले याद होना चाहिए, अगर हाइपोटेन्यूस 29 है, ये 21 है, तो दूसरी साइड होगी 20 की, ठीक है। अब कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस कितना है, अब इस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर 841 और माइनस करना साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, लेकिन स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर 400 और उसमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 841, तो 841 कॉमन आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर बच गया 41, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पैरामीटर। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/20, यानी कि 20 थी पहले और वो हो गई 21 की, ठीक है। और देखो जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है 4 × a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो पैरामीटर डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड पे, तो साइड पे तो जिस हिसाब से साइड वेरी करेगी उसी हिसाब से पैरामीटर वेरी करेगा, क्योंकि ये फैक्टर तो जो है कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे देखो अगर 1 1 1 है तो पैरामीटर आ गया 4, और अगर अब साइड में कर दूँ 2 2 2 2 तो अब कितना आ जाएगा पैरामीटर 8, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैंने, जैसे देखो इसका 2 टाइम्स करा तो पैरामीटर भी 2 टाइम्स हो गया, तो जो जितना टाइम्स हम इंक्रीज करेंगे वो भी उतना टाइम्स ही इंक्रीज होगा। अगर एरिया पूछता तो हमारा अलग होता, ठीक है। तो जब पैरामीटर पूछा तो डायरेक्टली 5% ही हो जाएगा, जिस हिसाब से साइड वेरी करेगी उसी हिसाब से पैरामीटर वेरी करेगा, ठीक है। ये रिपीट हो गया भाई, इसको हटा देते एक से। हाँ देखो क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो ए जो है 4/5वां हिस्सा कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। तो 4 की वैल्यू यहाँ से 2.5 आ गई, तो मतलब पूरा काम करेगा ए जो है 12.5 दिन में, ठीक है। अब कह रहा है बी इज़ 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन ए, तो ए हो गया और बी हो गया। बी क्या है 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट है ए से। तो देखो मतलब क्या कह रहा है, बी इज़ 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन ए। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 5 होगी, क्योंकि 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। और हमें बताना है कि बी कितने दिन में कर लेगा। अब देखो ए इतने दिन में टोटल काम को कर ले रहा है, उसकी एफिशिएंसी है ये, तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे ए से ही, नंबर ऑफ डेज इनटू में उसकी एफिशिएंसी, यानी कि 12.5 हमारा क्या आ गया, वो आ गया हमारा टोटल वर्क। और हमें बताना कि अब बी कितने दिन में कर लेगा अकेला उस काम को, ठीक है। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, सिंपल है ना, क्योंकि क्या बताना, बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो बी की एफिशिएंसी है 5 और टोटल काम है 12.5, तो कितना आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे इंटू 10, और ये 5 से जा रहा है कितनी बार, 5 बार, यानी कि 5 से 25 बार जा रहा है, 25 बार, और ये आ गया 2.5, यानी कि 2.5 दिन में ना वो पूरा काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है, जो बी वाला बंदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। कह रहा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इज दिस एंड स्लांट आइज इज 4L। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया प्लस में जो सरफेस का होगा वो होता है पाई आर एल। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर बच गया हमारा, ठीक है। और देखो
यहाँ पे आ गया आर की जगह रेडियस कितना r/4 और स्लांट हाइट कितनी है 4l प्लस में आर की वैल्यू है r/4। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया तो ये बन जाएगा 16। ठीक है। और अब क्या बन जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो पाई आर की पावर 16 इंटू में आर प्लस में 16l, ये आ रहा हमारा। तो एक सेकेंड, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आगे बच रहा पाई आर, तो इसको 16 को जो है ना हम अंदर भेज देंगे, पाई आर यहाँ पे बच गया r/16 प्लस में 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया l। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। बस हमें क्या करना है, r की जगह पे r/4, l की जगह पे 4 है, और बस सिंप्लीफाई कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। बस उसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा है यहाँ पे, जैसे मेरा ये आ रहा था उसको थोड़ा रीअरेंज कर रखा है इसने बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, देन 3β² प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में कैसे जाएंगे, हम जाएंगे वैल्यू पुटिंग से। तो सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो बस ऐसी वैल्यू पुट करना कि जो नीचे 0 ना बन जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा को 1 मान लेता हूँ, बीटा को -1 और गामा को मान लेते हैं 0। तो ये 1 और ये -1 और ये 0, अब ओवरऑल जो है 0 ही आएगा। तो 3 का बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और गामा तो अपना 0 है ही। नीचे क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे 1 इंटू 0 करेंगे, वो 0 बन जाएगा। तो ये बन गया 1 और 3, 3 और 1 4, ऊपर बन गया 4, और 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या कह रहा था, फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ टीचर इन फॉल कॉलेजेस। मेल और फीमेल कॉलेज दिए हुए हैं टीचर्स, और हमें बताना द परसेंटेज ऑफ ट्रेन टीचर्स अमंग देम, और ये ट्रेन टीचर की परसेंटेज दी हुई है। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रेंड मेल टीचर इन कॉलेज ए एंड नॉन ट्रेंड कॉलेज इन बी। तो एक सेकेंड, हाँ बी और ए के अंदर बताना नंबर ऑफ ट्रेंड कॉलेज, और हमें बताना मेल, इसमें अंदर मेल के, यानी कि 225 तो है टोटल मेल टीचर, उसके अंदर ट्रेंड वाले हैं 44, तो नॉन ट्रेंड वाले कितने आ जाएंगे अपने, 66 आ जाएंगे, नहीं एक सेकेंड 56 आ जाएंगे। तो 56 डिवाइड बाय 100, तो 5 पे 9 पे गया, 4 पे, तो 4 से इसको काटा तो 14, और 49 ज़ा 126। तो ये आ गया हमारे नॉन ट्रेंड वाले। अब हमें निकालना है फीमेल नॉन ट्रेंड बी कॉलेज में। तो टोटल फीमेल 128 और नॉन ट्रेंड कितने हो जाएंगी, 75/100। तो यानी कि ये आ गया 3, ये आ गया 4, 4 से काटा तो इसको आ गया 3 और ये 2, और 32 दिया होता है 96। ठीक है, तो 126 प्लस में 96, 6 6 12 और 9 10 12 222। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको फटाफट देखना है कि क्या पूछा है और उसके अकॉर्डिंग सीधा प्रोसीड कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रिडक्शन ऑफ 7.5% इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एनेबल्स अ शॉपकीपर टू परचेज 50 kg मोर देन व्हाट ही प्रीवियसली परचेज ऑफ रुपीज़ इतने के, in order to make a profit of 32.5% on the pre-reduction cost price of the commodity, what price in per kg should be commodity sold। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है अपना, एक्सपेंडिचर होता है, तो ये हमें बात पता है। ठीक है, एक सेकेंड में इसको तो छोटा, हाँ एक सेकेंड बस। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है अपना एक्सपेंडिचर। तो देखो अब 7.5% है, उसमें रिडक्शन हो तो 7.5 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं हम, तो 75/1000 आ जाएगी। तो 3 आ गया और ये आ गया 40, यानी कि 40 की वैल्यू अब 3 कम 37 की होगी। तो पहले बेच रहे थे हम 40 रुपये की, अब बेच रहे हैं 37 की। ठीक है, और क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो 15 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, ये कंजम्पशन हो गया। अब खरीद पा रहा है एक्स प्लस में 15 ज़्यादा, तो ये, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो है 7400, मतलब वो सेम रह रहा है,
सेम रह रहा वो, ठीक है। अब देखो इससे ये काटा 200 पर गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 15 कम करा 185, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 185। तो 4 से काटा तो 4 से गया तो 1 पे गया, ठीक है। अब 34 बच गया, 8 8 पे गया 32 और 20 85। तो मतलब जो ये हमारा 40 है ना और ये 37, ये हमारा एक्चुअल में ही जो प्राइस है ना वो ही आ गया हमारा सीधा। और एक्स ये जो आ गई हमारी कितनी कंजम्पशन थी और बाद में कितनी कंजम्पशन है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट, अब उसको प्रॉफिट बनाना कितना, 32.5% का। तो देखो अब 32.5 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज हटा के और एक और ज़ीरो, अब 25 से काटा तो 12, 300 तो ये हो गया 13 और ये आ गया 40, यानी कि अब जो 40 का सामान हुआ है 53 पे बेच रहा है, ठीक है। और 40 ही उसका क्या था एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस था। तो वो कितने रुपए के बेचे कि मतलब उसको इतना प्रॉफिट हो जाए, तो कितना आ रहा है 53 आ रहा है। तो यानी कि अगर वो 53 रुपये का बेचेगा ना तो उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा, 32.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करना तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 4 से 4 डिवाइड करा 1 आ गया, 4 और 4 8, 8 इंटू 1 8 आ गया, और 4 चौक 16, और 16 इंटू 8 कितना होता है 128, 8 छः 48, ठीक है ना। 128, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, कह रहा टू नंबर्स आर इन द रेशो 4:5। If 3 is added to a smaller number and 7 is subtracted from a larger number, then the ratio is 1:1। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को है ना ऑप्शन से उठाना चाहिए तो ज़्यादा इजी रहेंगे। अब देखो 4:5 में है, 15 की टेबल में आ रहे दोनों, 3 अगर स्मॉलर मैं ऐड करूँगा 63 हो गया, और 7 घटाऊँगा तो उसमें से आ जाएगा 68, नहीं है इक्वल, ये नहीं हो सकता। 3 घटाए 3 इसमें जोड़ेंगे 20 में तो 23, 7 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 18, नहीं हो सकता। 40 और 50, 40 में 3 जोड़े 43, 50 में से 7 घटाए 57 और 47, ऑप्शन 43 आएगा भाई, क्योंकि 7 घटाएंगे ना 50 में से 7 घटाए 43, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 एंड 27 घंटे रेस्पेक्टिव, वेयर सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 54। तो ए बी सी 3 तरीके के पाइप हो गई, ये 18 में भर रहा है, ये 27 में, और ये 54 में विड्रॉ कर दे रहा है। तो टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं 54, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 की, 2 की, और ये एम्प्टी वाला तो इसकी -1 की। कह रहा है ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर बट सी इज़ क्लोज आफ्टर 12 आवर्स इन हाउ मच। अब देखो पहले इतना ये सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 और 2 5 और 1 कम 4, ठीक है। अब 12 घंटे तक तो ये चलाए ही हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 12 48, ये इतना हमने मतलब टैंक 12 घंटे में भर दिया। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल द 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। तो देखो कितने टाइम में 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर, तो कितना पार्ट बचा है 6, और उसका कितना हमें निकालना है 1/3 लेना, उसका भी 1/3, मतलब 6 जो है वो बचा हुआ है। इनके टोटल कैपेसिटी थी 54 की, 48 हमने भर दिया तो बचा कितना 6, यानी कि 2 आ गई, मतलब 2 पार्ट हमें भरना है। अब देखो और कितना है ये एफिशिएंसी कितनी है, अब क्योंकि सी तो हमने बंद कर दिया तो है 5 की एफिशिएंसी, और हमें मिनट में पूछ रहा है, तो ये हमें अभी आएगा आवर में, तो हम क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो 5 से गया 12, यानी कि 24 मिनट के अंदर अंदर वो जो है 1/3 जो बचा हुआ है यानी कि 6, उसका 1/3 कितने में भर देगा वो 24 मिनट में पूरा भर देगा, ठीक है। बस यहाँ पे मिनट का पूछ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ रहा है, नहीं तो सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जॉन बाइज, आई थिंक 23 वाला स्किप हो गया, रुक जाओ मैं 1 मिनट ऐड कर देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ तो मैंने उसको लास्ट में ऐड कर दिया, उसको लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है जॉन बाइज 20 kg एट द रेट ऑफ 30। तो 20 किलो वो गेहूँ खरीदता है 30 रुपये के, 30 रुपये पर किलो वाले, और 30 kg खरीदता है 50 रुपये वाले। तो इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, एलिगेशन से, ये बेस्ट है।
30 रुपये वाले ख़रीदे उसने 20 किलो और 50 रुपये वाले ख़रीदे उसने 30 किलो, तो रेशो आ गया 2:3। अब देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डिफरेंस है 20 का। अब 20 को हमें डिवाइड करना 5 में, तो 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 में तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5 यानी कि 4, और 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 आ गई, ये आ गई 12। अब 30 और 12 42, यानी कि जब 42 रुपये के उसका जो एवरेज प्राइस हो जाएगा, मतलब 20 किलो इसके लिए और 30 किलो इसके लिए, तो जो 42 किलो पे एवरेज बेच देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As the total cost of 4 oranges, 6 mango and 8 apples is twice the cost of 1 orange, 2 mango and 5 apple. Consider the following statement. कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 और 5 इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 4, 6, 8, और दूसरी है द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 एप्पल एंड 1 एप्पल इज विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट। तो हमें स्टेटमेंट करेक्ट वाली बतानी। तो देखो क्या है, 4 ऑरेंज प्लस में 6 मैंगो प्लस में 8 एप्पल्स, उनकी जो कॉस्ट है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस में 2 मैंगोज प्लस में 5 एप्पल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 4 ऑरेंज 6 मैंगो, ये आ जाएगा अपना 2 ऑरेंज प्लस में 4 मैंगो, मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 एप्पल। ठीक है, तो अब ये इधर इधर ले आते हैं इसको और इन दोनों को ले जाते हैं उस साइड, तो क्या बन जाएगा, 2 ऑरेंज प्लस में 2 मैंगो माइनस करेंगे तो, और इधर आके 2 एप्पल, यानी कि ऑरेंज प्लस में मैंगो, जो एप्पल का रेट है ना वही, मतलब ऑरेंज और मैंगो का मिला के, और वो एप्पल के रेट के इक्वल है। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट 2 तो यहीं से ट्रू हो जाएगी। कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल, तो यहीं से ये सेटिस्फाई होगी। हाँ, ये तो हमारी ट्रू होने वाली है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 को। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। 3 ऑरेंज प्लस में 5 मैंगो प्लस में 9 एप्पल है, और दूसरी साइड पे है 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस में 8 एप्पल्स। तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस ऑरेंज और मैंगो के बराबर, तो 9 इंटू ओ प्लस एम आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे भी 8 इंटू में ओ प्लस एम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 ऑरेंज और 3 ऑरेंज का जो कॉस्ट वो है 12 ऑरेंज, और 5 और 9 14 ऑरेंज, तो वो इसके इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे 8 ऑरेंज और 8 ऑरेंज, 4 और 8 12 ऑरेंज। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंगो आएगा। और देखो 6 मैंगो प्लस में 8 14 मैंगो, तो देखो यहाँ भी जो इसके इक्वल है वो इसी के इक्वल, तो ये भी जो है सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे पीछे छूट गया था। तो ये देखो क्या कह रहा है, सम फाइंड आउट करना 3 + 3² + 3 और अप टू 3⁸ का। ठीक है, तो देखो ये वाली जो सीरीज़ है ना वो जीपी सीरीज़ है, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन आ रहा है ना, तो देखो इसमें अंदर हम आर निकालते हैं, वो निकालते हैं जो अगली टर्म है डिवाइड बाय पहली वाली टर्म, वो आ गया 3। ऐसे ही अगर आप 3⁻3 डिवाइड बाय 3⁻2 करोगे तो भी 3 आ रहा है, तो जो आर होता है ना वो होता है कॉमन रेशो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सम का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ए इंटू में r⁻n माइनस में 1 और डिवाइड बाय r-1। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू, ए तो होता है फर्स्ट टर्म, अब आर क्या होगा, आर जो हमने यहाँ पे कॉमन रेशो निकाला वो है 3, और पावर है एन, एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ संख्या, तो टोटल संख्या है 8 -1 और डिवाइड बाय r-1 यानी कि 3 - 1 2। अब देखो मेन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3⁻3 इंटू 3⁻3 इंटू 3⁻2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 3⁻3 27 इंटू 27 इंटू में 9, और 27 सत्ते 729 और इंटू में 9 करना है। तो देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 9 9 ज़ा 81 आएगा और माइनस का 1, तो यूनिट डिजिट तो अपना 0 आने वाला है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यूनिट डिजिट जो है 0 आएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। 9 9 ज़ा 81, 9 दूनी 18 और 8 26 2, और 9 सत्ते 63 और 2 65, और इसमें से एक घटा दिया तो आ गया हमारा 65 60,
अब देखो ये तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है 65-60, और ये तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत कम है। अब 3/2 होता है अपना 1.5, और इन टू में 65-60 करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आपको यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सॉल्व कर लिया, अब ये नहीं है कि इसको भी सॉल्व करेंगे, तो अब बस ऑप्शन चेक करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।